वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिलती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें इसी तरह की और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। द्वारिका भारत के गुजरात राज्य के द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगरपालिका है। द्वारिका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे भूकामंडल प्रायद्वीप के पश्चिम तट पर बसा हुआ है। ये हिंदू के 4 धाम के हैं जो सबसे पवित्र प्राचीन नगर में से ही एक है। ये श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारिका स्थान है जो समुद्र में डूब गई थी। एक समय था जब कुछ लोग कहते थे द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है जो कभी था ही नहीं, लेकिन अब बात आती है लगभग सन 1970 की, जो द्वारिका के समुद्र अभिषेक को सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने एक पायलट ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते देखा था। द्वारिका नगरी के अविशेष पाए जाने की जो शुरुआत आकाश से वायुसेना ने की थी, उसकी सच्चाई भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक दुनिया के सामने उजागर कर दी। आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर और उनकी टीम ने 1979 से 1980 में समुद्र के अंदर द्वारिका की खोज, जिसमें 560 मीटर लंबाई द्वारिका नगर की दीवार देखी और साथ में वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के थे। इसके बाद कई रिसर्च हुई जिसे ये साबित हुआ कि द्वारिका नगरी कोई काल्पनिक नगरी नहीं थी, बल्कि वो वास्तव में मौजूद थी। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल में विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से 2 मुख्य तौर पर मानी जाती है। पहला कारण गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में थे तब जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाला अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर चले गए थे। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारिका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्षों के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडव की विजय हुई और सभी कौरव का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने आपने आराध्या की, सच मन से आराधना किए और मैंने अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरा कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारे आंखों के सामने होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई। दूसरा कारण ऋषियों का श्राप। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देवऋषि नारद द्वारिका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के लिए श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा, ये स्त्री गर्भवती, आप इस गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख के श्राप दिया कि इसके गर्भ में मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर मरने लगे थे। तभी यदुवंशी की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिसे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। पांडवों को द्वारिका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारिका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को आपके साथ इंद्रप्रस्थ लेके चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गए।